नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। हल्द्वानी में समय से पहले आ रहा मानसून, नगर निगम ने शुरू की तैयारियां। नालों पर अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। मेयर गजराज बीश ने की अपील, कूड़ा नालियों में न डालें। हल्द्वानी में इस बार मानसून समय से पहले पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए नगर निगम पहले से ही पूरी तरह सतर्क हो गया है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि मानसून से निपटने की तैयारियां 1 अप्रैल से ही शुरू कर दी गई थी। शहर की नालियों और नहरों की सफाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब शेष बचे वार्डों में नगर निगम की अलग अलग टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं। इस सर्वे में सामने आया है कि कई लोगों ने नालियों पर अतिक्रमण कर शटर और अन्य निर्माण कर दिए हैं, जिससे बरसात में जलभराव की आशंका बनी हुई है। नगर आयुक्त ने बताया कि ऐसे लोगों को जल्द नोटिस भेजा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नालियों की सफाई जल्द पूरी कर ली जाएगी। वहीं नगर निगम मेयर गजराज बीश ने जनता से अपील की है कि वो कूड़ा नालियों में न डालें। उन्होंने कहा कि नगर निगम की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां आती हैं, उसमें ही लोग कचरा डालें, ताकि साफ सफाई बनी रहे और मानसून के दौरान जलभराव जैसी स्थिति से बचा जा सके। हल्द्वानी से दिनेश पांडे की रिपोर्ट। मानसून आने से पहले अप्रैल से ही सफाई अभियान, नगर निगम का विशेष सफाई अभियान प्रारंभ हुआ था और उसके बाद अब हमने इसमें ये किया है कि जो हमारे बड़े नाले हैं, 15 जो शहर के विभिन्न नाले हैं, उनकी सफाई वर्तमान में चल रही है, जो फाइनल स्टेज पर है। इसके अलावा जो हमारा रक्सिया है, उसका भी काम लगभग 80% से ऊपर पूर्ण है। 2-3 दिन में वो काम भी रक्सिया का ख़त्म हो जाएगा, उसकी भी सफाई कर ली गई है। इसके अलावा विभिन्न वार्डों में वार्ड वार हमने अपनी टीमें लगाई हैं, जो प्रत्येक गूल को खोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत समय से ये गूलें बंद हैं, उनको खोलने का कार्य किया जा रहा है। आज भी मैंने वार्ड 60 से लेकर नीचे नरीमन तक खुद भ्रमण किया है और हमारे विभिन्न वार्डों में अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। एक साथ कई वार्डों में काम चल रहा है और उद्देश्य एक ही है कि मानसून से पहले हम वार्डों की भी जो नालियाँ हैं उनको भी खोल पाएँ। देखिए, जब हम लोग भ्रमण कर रहे हैं तो कई जगह दिखाई पड़ रहा है कि लोगों ने नालियों को कहीं अपने शटर के अंदर या अपनी बाउंड्री के अंदर लिया। आज भी मैंने कुछ वार्डों का भ्रमण किया था तो नालियां अंदर दिखाई पड़ रही हैं, उनको खोलने के लिए बोल दिया गया है। कहीं जहां पक्के निर्माण किए गए हैं वहां नोटिस दिया जा रहा है और जिनका भी नाली पे इंक्रोचमेंट है उसको निश्चित ही इस मानसून से पूर्व हटाया जाएगा। अपने काम पे लगा हुआ है और हमने लगातार इसको एक मिशन के रूप में लिया भी है और मुझे लगता है कि इस बार मानसून का जो असर हर साल होता है, इस बार मुझे लगता है 30-40% कम होगा। और हमारे पास समय कम था, क्योंकि मैं 7 फरवरी को ही मैंने शपथ ली है और ये 2-1 महीने ही हमारे पास इस तैयारी के लिए बचे थे। लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत सारा काम शहर के अंदर किया, बहुत सारी नालियाँ, बहुत सारे नाले साफ़ हुए भी हैं। लेकिन मैं खुद भी कह सकता हूँ कि 100% अभी नाले साफ़ नहीं हो पाए, लेकिन उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये तो जो आम लोग हैं वही बता पाएंगे नालियों में कैसे कूड़ा जा रहा है। हम तो उनसे भी निवेदन करते हैं कि जो डस्टबिन है उसमें डालें और जो घरों के पास हमारी गाड़ियां आती हैं या जो हमारे लोग हैं वो आते हैं आपके वहाँ, उसको आप कूड़ा दें। और बहुत ही मिनिमम उसका हमने शुल्क 60 रुपये कुल रखा हुआ है हाउसेज में। अब लोग उसके बाद भी कुछ लोग नहीं करता, तो इसमें जागरूकता की भी मुझे लगता है थोड़ा कमी है। निगम भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और मैं स्वयं कई मंदिरों में जाकर सुबह 6-7 बजे जाता भी हूँ। कई बार जब जाता हूँ तो उनसे भी कहता हूँ कि जो तेल की बोतलें होते हैं वो सबसे ज़्यादा नाली को चोक करने का काम करती है। जो तेल की वगैरह की, जो प्लास्टिक की बोतलें, जो पानी पीने का या जो स्वयं जो निजी हित में जो प्लास्टिक यूज में होती है, वो सबसे ज़्यादा नाली को चोक करती है। तो हम निवेदन भी करते हैं कि आप उसको डस्टबिन में ही डालें। लेकिन उसके बाद भी लगभग 120 गाड़ियों की हमें आवश्यकता है निगम को। अभी कुछ कूड़ा गाड़ियां भी हमारे पास कम है। हमने सरकार को कहा है, करीब 65-70 गाड़ियों की हमने डिमांड उनके पास भेजी है। देखें वो कब तक आती है। वो भी जब आ जाएंगे तो भी थोड़ा बहुत उसमें और सहूलत होगी।